वेलकम बैक गाइस। आपका मेरे इस नए चैनल पे इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले उन सभी का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है और प्यारे प्यारे कमेंट डाले हैं। उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपको मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि ये जो मैंने व्हाट्सएप पे लिंक डाला है कि आप मुझसे वहाँ जुड़ें, तो इसकी एक प्रोसेस है कि मैंने इतने सारे वीडियोस डाले हैं। अगर आपको उसमें से इम्प्रूवमेंट हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे जुड़ें। क्योंकि जब आप मुझसे जुड़ेंगे, उसके पहले जो आप होंगे, जब 1 घंटे का सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप पूरा चेंज हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होगा। आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना एफर्ट डाले हैं बट कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, या मैं मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है, तो मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यही सब पे हम देखिए, अगर आप बीमार होते हैं, आपके दांत में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। बट अगर लाइफ में प्रॉब्लम है, आप किसके पास जाइएगा। आपको रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं है, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं बट आप फिर भी फ्रस्ट्रेशन में हैं और पास नहीं हो पा रहे। आपकी जॉब है बट आपको वो जॉब पसंद नहीं है। अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम में हैं तो आप किसके पास जाइएगा। तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या मेरे जैसे कई भी कोच हैं, लाइफ कोच, आप उनसे जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन की प्रॉब्लम को सुलझाए। तो आप मुझे एक इस तरह के डॉक्टर समझ सकते हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सुलझाने में मेरी मदद ले सकते हैं। ओके, तो चलिए। और जिन्होंने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5 4 3 2 1 टेक्निक। ये टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, किस पे काम करती है, आज हम यही सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, ये जो टेक्निक है ये स्पेशली स्ट्रेस पे काम करती है। स्ट्रेस मतलब अधिक चिंता करना। आप लोग कोई भी हो, स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, बट आपको चिंता रहती है। आपने सुना है चिंता चिता के समान है, फिर भी हम चिंता करते हैं। चिंता है क्या? चिंता एक रिजल्ट है। जैसे आप बहुत लोगों को जानते होंगे कि कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं और फिर एक डिसीज़न लेते हैं जो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत सोचते हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। एक विचार से दूसरे विचारों में ही उलझ के रह जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने पूरा पढ़ाई कर लिया पर फिर भी आपको एंजाइटी है कि मैंने ठीक पढ़ा है कि नहीं, दूसरे ने ज़्यादा पढ़ा है, मैंने कम पढ़ा है। आप ये सोचते 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 इतनी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो एग्ज़ाम के दिन उनको चक्कर आ गए हैं, वो गिर चुके हैं। इतनी एंजाइटी कि उन्हें पसीने आते हैं, इतना डर कि वो भूल जाते हैं। तो ये है ओवर थिंकिंग का रिज़ल्ट। कि आप एक थॉट पकड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है। अब आपको डर लगता है तो उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे कि अरे यार इसलिए डर लगता है। फिर लड़कियों को कैसे होते हैं, उन्हें पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक उनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, वो अभी भी सोच के फिर और सोचती हैं और सोचती हैं और सोचती हैं, सोचती ही जाती हैं, बिना मतलब का सोचना, कोई रिजल्ट तक ना पहुंचना, सिर्फ आप सोचते जाते हो, चिंता करते हो। वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो फालतू की चिंताएं हैं, हमें बोल दिया था कि चिंता करना नहीं चाहिए, चिंता चिता के समान होता है। बट हम चिंता करना छोड़े कैसे? सब कोई चाहता है कि मैं स्ट्रेस फ्री जीवन जीऊँ, मैं शांतिपूर्ण जीवन जीऊँ, मैं शांत रहूँ, मैं ज़्यादा सोचूँ ना, मैं थिंक करूँ बट ओवर थिंक ना करूँ। बट कैसे करूँ? तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया। अगर वो वीडियो आपने देखा तो अच्छी बात है, बट अगर आप इसे करेंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कुछ करनी नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है अपने थॉट के ऊपर। तो जब आप, ये एक प्रोसेस है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। ये इसे या 4 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपके विचार आएंगे ही आएंगे, बट आपको उनको किस दिशा में लेके जाना है ये आपके हाथों में है। तो इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करें और
कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेक्निक को। देखिए 5 4 3 2 1 एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसके थ्रू आपके जो विचारों से विचार करते जा रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे, परेशान हो जा रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो ये टेक्निक यूज़ कीजिए। सपोज़ आप बहुत चिंता में हैं, आप बहुत डर में हैं, सोच सोच के परेशान हो गए, हैरान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बहुत सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य बाहर है, अभी तक आया नहीं, जैसे मान लीजिए अगर आप माँ हैं, आपका बेटा बाहर है, आप बहुत सोच रहे हो क्या हुआ, क्यों नहीं आया, इतना लेट हो गया। या आप पेरेंट्स हो, आपको बेबी की चिंता है कि उसने इतना पढ़ाई करने के बाद भी, इतना ट्यूशन में डालने के बाद भी वो अच्छे से पढ़ नहीं रहे। फिर आप खुद भी, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे, मैं क्यों नहीं पास हो रहा हूँ, मतलब इतना चिंता चिंता चिंता। उसको कैसे रोकें? 5 4 3 2 1 ये टेक्निक है। 5 चीज़ों को आपको देखना है। अभी आप रिलैक्स होके स्ट्रेट होके बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। आप 5 चीज़ों को अपने सामने देखिए कि आप मोबाइल को पकड़ के रखे हैं या स्टैंड पे रखे हैं। दूसरा, आप क्या क्या 5 चीज़ों को देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। आपके सामने पेरेंट्स है, टीवी है, वॉल है, दीवार है, कोई फ्रेंड खड़ा है, या आप कॉलेज में हैं, आप कहाँ पे हैं। आप देखिए 5 चीज़ों को काउंट करके, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अब आप 4 चीज़ों को टच करें, जैसे अपने फ़ोन को टच करें, अपने नोज़ को टच करें, अपने हेयर को टच करें, अपने कंधे को टच करें। आप किसी भी चीज़ को टच करें, आपके सामने फ्लावर है, बुक्स है, कुछ भी है, नोट पैड है, उसको टच करें। फिर आपको 3 चीज़ों को सुनना है। आप सुने कि आपके सबसे तेज़ आवाज़ कौन सी है, धीम आवाज़ कौन सी है, और भी धीम आवाज़ कौन सी है। या तो आप कोई गाना सुन लें, एक हो गया गाना सुनना, एक हो गया मूवी देखना, एक हो गया अपने पेरेंट्स से बात करना। आप 3 चीज़ें, कोई भी चीज़ें सुने। फिर 2 चीज़ों को स्मेल लें। अगर आप अभी मैं स्मेल बोलूँ तो आप एक नींबू की स्मेल लीजिए, कैसे होते हैं, थोड़ा खटास टाइप के स्मेल आता है उसमें से। फिर आप रोज़ की स्मेल ले सकते, खुशबू। फिर आप वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे कैसी स्मेल आती, गंदी वाली। तो वैसे आप स्मेल इमेजिन कर सकते हैं। या तो आपके आसपास कोई परफ्यूम की बोतल है, वहाँ सूंघ सकते हैं, या कोई आपके पास फ्लावर है उसे स्मेल कर सकते हैं। कोई परफ्यूम कुछ भी आप हुआ उसे सूंघे, अपने हाथों को रगड़ के सूंघें। अगर आप साबुन लगा रहे तो उन्हें सूंघें, तो उससे स्मेल लें अपने नाकों से। फिर आप एक कोई भी चीज़ को टेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नींबू को अभी टेस्ट करेंगे इमेजिन के थ्रू, तो आपको कैसा लगेगा, खट्टा खट्टा वाला फीलिंग आएगा। ओ मतलब अभी मैंने सिर्फ नाम लिया है नींबू का, तो आपके मुंह में कैसे पानी पानी से आ गया। तो आपने उसे टेस्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड, अगर आपने ये एक्सरसाइज किया तो इतनी देर में आपकी थिंकिंग क्या हो गई? नहीं, आपकी थिंकिंग ज़ीरो हो गई। आप सिर्फ देखने लगे कि हाँ 5 में मुझे क्या करना है, देखना है। 4 में क्या करना है, मुझे 4 चीज़ों को टच करना है, फटाफट आपने कर लिया। 3 में क्या करना है, मुझे फटाक से 3 को आवाज़ सुननी है। 2 में क्या किया आपने, स्मेल, मुझे कोई 2 चीज़ें सुननी है, कौन सा सुनी। फिर आपने 1 में कुछ खाया, आपने कुछ टेस्ट किया कि कैसा टेस्ट है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है। तो आपने जब इसे किया ना, तब की जो थिंकिंग प्रोसेस लगातार चल रही है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ऐसा धीरे धीरे करते करते आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये ओवर थिंकिंग कैसे आती है, घबराहट से आती है। तो आपकी घबराहट भी कम हो जाएगी, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं जाएगा जिस चीज़ से आप स्ट्रेस में हो। और जब आप रिलैक्स हो जाइएगा तो आपको अपनी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। बिकॉज हम सब चीज़ में सक्षम हैं, वो हम है ना। हम सुनो सबकी, करो अपनी, और ये हम करते हैं बट हमें पता नहीं रहता। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिएगा। आपको बताऊंगी 369 मेथड ऑफ फॉर मैनिफेस्टेशन, कि कैसे इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिज़ायर को रियलिटी में बदल सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ायर को। तो ये 369 मेथड है, मैंने इसे यूज़ किया, इसके थ्रू मैंने अपनी ड्रीम जॉब पाई,
और इसी ट्रिक का यूज़ करके मैंने ये जो यूट्यूब चैनल वीडियो है अपनी टीम को मैंने अट्रैक्ट किया। तो ये चलिए समझते हैं कि 369 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो क्या है और कैसे काम करती है। आप कोई भी ट्रिक लगा रहे हों तो आपको सिर्फ पहले विश्वास करना है। जब भी आप कोई चीज़ करें तो विश्वास के साथ करें। देखिए 369 मेथड में आपको करना है हाउ टू मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। कैसे आपको लाइफ चाहिए, पहले आपका एक डिज़ायर फिक्स कर लीजिए। आप स्टार्टिंग में हैं तो आप पहले एक ही डिज़ायर को फिक्स कीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। राइट द डिज़ायर दैट यू वांट 3 टाइम इन द प्रेजेंट टेंस। पहले आपको 3 टाइम प्रेजेंट टेंस में लिखना है। देखिए ऐसी शीट होगी, आपको ऐसी शीट में डेट नहीं लिखना है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम डेट लिखते हैं गोल जब बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 1 साल बाद करोड़पति बनना है, या मुझे 1 साल बाद लखपति बनना है, या 1 साल बाद मेरी शादी हो जाए, या गोल, तो हम डेट डालते हैं। बट अगर आपको गोल नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन मतलब आप जो चाहते हैं वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में डेट नहीं डालिएगा। आपके कोई गोल हो तो आप उसको ज़रूर डेट डालिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी पहले डिज़ायर सेलेक्ट करनी है, फिर 3 टाइम प्रेजेंट टेंस में मॉर्निंग में लिखना होगा, जैसे आप सो के उठते हैं वैसे ही। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव माई ड्रीम कैरियर इन इंसर्ट कैरियर फील्ड। आपका जो फेवरेट कैरियर फील्ड है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या आपकी कोई भी मनपसंद जॉब करना चाहें, आप उस यहाँ पे डाल दें। फिर राइट योर इंटेंशन 6 टाइम। आई विल कंप्लीट द नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर माई कैरियर। मैं अपने कैरियर के लिए जो ज़रूरी है वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ये आपको लिखना है फील के साथ। फिर राइट द आउटकम 9 टाइम्स। पर्पस इन लाइफ, सक्सेस, स्टडी, गोल, कंप्लीशन। आपकी जो एकदम लास्ट डिज़ायर होती है वो होनी चाहिए लाइफ में। आप सक्सेस हों, स्टडी गोल आप एक फिक्स करें, और हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ये हमारी मेन गोल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह से अलग अलग बातें आपको लिखनी है। बट आप इसको एक ही बात को भी लिख सकते हैं 3 टाइम मॉर्निंग में, 6 टाइम आफ्टरनून में खाना खाने के बाद, लंच के बाद, फिर नाइट को सोने से ठीक पहले आपको 9 टाइम्स लिखना है। और आप इसके लिए लिखें, टाइप ना करें, फ़ोन में टाइप ना करें, लैपटॉप में टाइप ना करें। आप एक डायरी लें, कॉपी लें, कोई भी चीज़ पे आप लिखें। एक पेन ले लें, ग्रीन रहे या रेड रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू। ब्लैक से मत लिखिएगा, वो सही नहीं होता है। आप लिखिए और फील के साथ लिखिए। ये इस टाइप से आपको लिखना है। फिर देखिए मैंने आपको बताया, 1 मिनट, देखिए ये है आपका। मैंने कहा ना कि आप किसी भी तरह से लिखें बट विश्वास के साथ लिखें। ये 369 मेथड का सेकेंड टाइम। हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। आप अपनी मतलब ड्रीम वाला जीवन कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको कहना, आई हैव यूज दिस मेथड टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम कार, न्यू क्लाइंट फॉर माई बिजनेस, $10,000 इन माई बैंक अकाउंट एंड मोर। ये एग्जाम्पल्स है कि आप इस तरह से अपने डिज़ायर को फिक्स करें हाईएस्ट लेवल का। फिर राइट योर डिज़ायर 3 टाइम इन द प्रेजेंट टेंस। आप प्रेजेंट टेंस में ही लिखें और फील के साथ लिखिए। ऐसे सैड होके नहीं लिखना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली है, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरी अर्निंग 1 लाख है। नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको हिपे फुर्रे एक्साइटेड वर्ड अपने अंदर जनरेट करनी है कि अगर हो गया तो आपको कितनी खुशी होगी। उस खुशी के साथ कि यस इट इज़, ये हो चुका है या होगा, ये होगा, मैंने लिखा है तो होगा। आपको उस विश्वास के साथ लिखना है, सैड होके नहीं लिखना है। बिलीव करना है कि यस इट इज़ हैपन। देखिए 3 टाइम लिखना है। आई एम सो हैप्पी ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव $10,000 एक्स्ट्रा इन माई चेकिंग अकाउंट। इसको आपको 3 टाइम लिखना है। आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं बट आपको लिखना है, टाइप नहीं करना है लैपटॉप में, ना ही तो
फ़ोन में आपको एक डायरी लेनी है, कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है। लिखने की पावर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। राइट योर इंटेंशन 6 टाइम। इंटेंशन क्या है? 10,000 $10,000 appear in my checking account. Write the outcome 9 times. Financial abundance, success, freedom. ये आपका आउटकम होगा कि जैसे आपके पास पैसे आ चुके हैं तो आपकी लाइफ में क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हाँ ये आज इतने तरक्की पे हैं, इनके पास इतने सारे पैसे हैं। और फ्रीडम आपका काम है लिखना, विश्वास करना। यूनिवर्स कैसे उसे पूरा करता है वो यूनिवर्स का काम है। आप क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बट कैसे का सवाल वो यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ देना है। आपने इसको लिख लिया, आप इसे 1 मंथ कर सकते हैं, 1 वीक कर सकते हैं, फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, बट आप इसे तब तक करें जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस तरह से लिखें, मनी मनी मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी, $100 इन माई बैंक अकाउंट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द एक्स्ट्रा कैश। आप इस तरह से 3 टाइम अलग अलग चीज़ें, पहले मॉर्निंग में आपको उठते ही लिखना है 3 टाइम्स, फिर दोपहर में खाना खाने के जस्ट बाद जब आपकी बॉडी थोड़ी स्लो हो जाती है, दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है, अवेयरनेस, कॉन्शियस माइंड, तब सब कॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है। तो हम इसलिए हमें रेफ़र किया जाता है कि हम सुबह उठने के बाद तुरंत, दोपहर में लंच करने के बाद बॉडी थोड़ी सी शांत हो जाती है, उसके समय, फिर रात को सोने से ठीक पहले जब हम पूरी तरह से शांत होते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए हमें कहा जाता है आप जब तीनों टाइम लिखें तो इस कंडीशन में लिखें। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट भी लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक ही चीज़ को आप 3 बार, पहले 3 बार लिखें, फिर दोपहर में लंच के बाद आप इसको 6 बार लिखें, और सोने से पहले आपको इसको 9 बार लिखना है। यही है आपके 3-6-9 टेक्निक। और इसको विश्वास के साथ करें, जब तक करें जब तक आपका मैनिफेस्टेशन हो ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एग्ज़ाम में क्लियर करना है, या आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ, या आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ। तो ये आपको तब तक लिखना है जब तक आपकी ड्रीम सच ना हो जाए। या तो आप 1 महीना करके भी इसको आप लीव आउट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसे आपको करना चाहिए। तो चलिए, पे आज का टॉपिक, पानी से कुछ भी आकर्षित करें, वाटर बॉटल टेक्निक। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक जो लोगों द्वारा यूज़ करके उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जैसे हमारे एक व्यूवर हैं, हमारे एक स्टूडेंट है, उनका नाम है अर्पिता। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड की जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करने की आदत थी, जो कभी नहीं छूट रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश कर लिए, लेकिन ये उनके वाटर बॉटल टेक्निक से ठीक हो गई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर बॉटल टेक्निक। डॉक्टर हैं मसूरी इमोटो, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वाटर पे और बताया कि कैसे वाटर सभी शब्दों की एनर्जी खींच लेती है। तो उन्होंने बताया कि हम सभी एनर्जी से बने हैं। आपको भी पता है कि आप एनर्जी से बने हैं, आपके आसपास चीज़ें एनर्जी हैं, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, वो सब एनर्जी ही है। तो वाटर एक ऐसी वस्तु है जो सभी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। जैसे आप उसमें चीनी डालिए, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नमक वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डॉक्टर मसूरी इमोटो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट को, तो आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। तो इसको हम पानी का यूज़ करके अपने किसी भी सपने को, अपने किसी भी गोल को हम पूरा कर सकते हैं। तो पहले ही मैं बता दूं इसके पीछे की साइंस, आपने बता दिया। अब देखिए, ये मसूरी इमोटो द्वारा कुछ इमेजेस हमें मिलते हैं। उन्होंने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर लिख दिया कि यू आर फुल, और उन्होंने उसको फ्रिज में रख दिया। फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसकी फिगर कुछ अच्छी नहीं थी, जैसे यू मेक्स मी सिक, एवेल, पोल्यूटेड वाटर, इस तरह से गंदी पिक्चर आई। फिर उन्होंने उस एक और भी टेस्ट ट्यूब में वैसे ही पानी लिया, उसमें लिख दिया लव, कंपैशन। तो उन्हें
एक डायमंड फिगर देखने को मिला कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, कैसे पानी मतलब जो शब्द है उसकी एनर्जी खींच के अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजल, आई लव, पीस, कितनी डायमंड फूल। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने किसी, जैसे हम बहुत लोग बोलते हैं तुम फूल हो, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, इतने सारे शब्द हम बोलते हैं। हमारी शरीर भी तो 70% वाटर से बनी है, तो वो कितनी एनर्जी खींच रही है अपने अंदर। इसलिए आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। अब हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं? जब भी आप पानी अब पीजिएगा, आपको ध्यान रहेगा कि हमें अच्छे थॉट के साथ पानी पीने हैं। तो सबसे पावरफुल जो ये टेक्निक है, ये जो डायमंड फिगर आपको दिख रहे हैं, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो डॉक्टर मसूरी इमोटो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जो लोगों ने भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने एक पिक दिया, मैं आपको इस दिखाऊंगी अभी इसके कुछ समय बाद। उन्होंने 2 कप ऑफ वाटर लिए, उसमें एक पे लव लिख दिया, एक पे हेट लिख दिया, उसे फ्रिज में 8-10 आवर के लिए रख दिया। उसके बाद जब उन्होंने निकाला तो उसकी फिगर कुछ ऐसी थी। आप देख रहे होंगे, एक तरफ है लव, एक तरफ है हेट। आप इसकी ब्यूटी पे अभी तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप में देखना होगा, बट आप देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले हैं। तो इसी तरह से आप कैसी आप अब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए कैसे आप इसे कर सकते हैं। पहले आप कोई भी वाटर बोतल ले लीजिए, उस पे आप स्टिकी नोट चिपका सकते हैं, या एक पेपर पे अपने विशेस लिख दें, हेल्थ, वेल्थ, कंपैशन। अगर आपको दुखी हैं तो उस पर हैप्पी लिख दें। अगर आप सैड हैं, क्रोध में रहते हैं, तो आप पीसफुल लिख दें, पावरफुल लिख दें। उसको लिख करके चिपका सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये एक बोतल है मेरी, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं योगा, फूड, नॉरिशर, हेल्दी। इस तरह से आप बोतल पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप मटके पे भी लिख सकते हैं। आपको रात में लिख के रख देना है उसमें पानी भर के। सुबह मॉर्निंग में आप एनर्जेटिक पानी को पीजिए। आप खुद बदलाव अपने अंदर देखेंगे, अपने आसपास में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे। जो आप चाहते हैं वो ईज़िली आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये एक ही बार करना है, इसके पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट डू इट। और अपने जो रिजल्ट है वो हमसे शेयर कीजिए। और थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने किया उसका तहे दिल से शुक्रिया था। थैंक यू। चाहती हूँ आप लोग की जो ड्रीम है वो जल्द से जल्द पूरी हो। आपने जो सपने देख रखे हैं या देख रहे हैं अब, वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा, जिसे देखना होगा ये वीडियो वही देखेगा और आपको दुआएं देगा। तो आज हम ये न्यू टेक्निक लेके आए हैं ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी पूरी हो। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि मैंने खुद इससे अपने हेल्थ को अट्रैक्ट किया। मैं इस टेक्निक से यही बोलती थी कि आई हैव परफेक्ट बॉडी विथ फिज़िकल एंड मेंटली हेल्थ। मैं फिज़िकली और मेंटली रूप से बहुत ही फिट एंड फाइन हूँ। इस तरह से मैंने अपने हेल्थ को अट्रैक्ट किया और अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बनाया। बिकॉज़ मेरी रिलेशनशिप पहले से थोड़ा नहीं ठीक थी, अभी ठीक हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5x5 मैनिफेस्टेशन मेथड। मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बोलते हैं इसको, 555 टेक्निक भी इसी को बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टेक्निक को। आप इसे विश्वास के साथ कीजिएगा। इस मेथड को जानने से पहले मैं बता दूं, आप एक कॉपी लें या डायरी लें। उसके बाद आप एक पेन जो स्पेशली ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, नहीं तो आप ब्लू कलर से भी इसे लिख सकते हैं। फिर आपको इसे विश्वास के साथ लिखना है। आप किसी भी टाइम लिखें, मैं कहूँगी पहले आप सोने से पहले लिखें, और उठने के बाद जो भी आपने लिखा है उसे फिर से पढ़ लें। आप रात को सोने से पहले लिखें और इसे सुबह उठने के बाद पढ़ें फटाक से। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये आपको तब तक करना है, बताती हूँ मैं कब तक करना है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 5x55 मैनिफेस्टेशन मेथड या 55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। व्हाट यू नीड टू डू, आपको अब क्या करना है?
choose an affirmation. For example, I am grateful to have received $1,000 दिस वीक. मैंने इस हफ्ते, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस वीक में $1,000 कमाए हैं, मेरे पास हैं. ठीक है. आपको कोई भी अफर्मेशन चूज़ करना है, कोई भी चूज़ करना है, उसे आपको राइट आउट योर अफर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. राइट योर अफर्मेशन 55 टाइम्स अ डे फॉर 5 स्ट्रेट. आपको 5 दिनों तक 55 टाइम्स इस अफर्मेशन को लिखना है. मतलब आपको एक अफर्मेशन पकड़ना है, आपके एक सपने को पकड़ना है. जैसे आपको कार चाहिए, आपको हाउस चाहिए, आपको अपनी मनपसंद जॉब चाहिए, तो आपको एक, आपने डिज़ायर चुन लिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कार चाहिए. आई हैव अ कार, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, आई हैव अ रेड ब्यूटीफुल कार. आपने लिख लिया. उसे आपको 55 टाइम 5 दिनों तक कंटिन्यू करना है. आप सोने से पहले ही लिखें तो वो बहुत फ़ायदा करता है. फिर 5 दिन लिखने के बाद आपको उसको लेट गो करना है. वंस यू हैव completed the 5 days then let it go. The universe will do it work. ताकि यूनिवर्स अपना काम करे. आपने उसे मैसेज दिया, कोई भी मैसेज हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे फ्लैट चाहिए. आई हैव अ फ्लैट. थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ फ्लैट. आई एम ग्रेटफुल, आई हैव अ फ्लैट. जो भी आपकी डिज़ायर है उसे आप लिखें. 55 टाइम्स 5 दिनों के लिए लिखना है और उसे 5 दिन के बाद छोड़ देना है. इट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक. देखिए, एक पेज लेना है आपको या डायरी लीजिए, उसमें मैनिफेस्टेशन ऐसे लिखिए. फिर फटाफट आप 55 टाइम तक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 55 टाइम तक आपको लिखना है अपनी डिज़ायर. इस तरह से आप लिखिए 5 दिनों तक. उसके बाद इस डिज़ायर को आपको छोड़ देना है. 5 दिन के बाद आप कोई अपना और डिज़ायर लिखिए. फिर 5 दिन के बाद अपना और डिज़ायर कोई लिख सकते हैं. जैसे 5 डे के लिए आप कार के लिए लिखिए, आई हैव अ कार, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ कार. फिर आप बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ $10 इन माई अकाउंट. फिर आप 55 टाइम 5 दिनों के लिए आपको लिखना है. आज का टॉपिक है 4 A's स्ट्रेस मैनेजमेंट. आप में से बहुत लोग विचार करते हैं, फिर एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं. बहुत सारे लोग बहुत विचार करते हैं, किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते हैं, बल्कि और परेशान हो जाते हैं. आप में से कोई यंग होंगे तो अपनी पढ़ाई को लेके विचार करते रहते हैं. फिर ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है, ओवर थिंकिंग हम बोलते हैं. जब आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते, हम इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं. और फिर आप इसे सोचते हैं, तो ये आता कहाँ से? स्ट्रेस क्या है, कैसे हम इससे दूर रहें? आजकल की भागम भाग ज़िंदगी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पर कैसे चाहिए, कैसे नहीं चाहिए. हम अपने विचार करने ज़रूरी हैं, सोचना ज़रूरी है. बट जब आप विचार करते हैं और कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते और परेशान खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, तो इसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग. और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि आप बहुत ठीक हो सकें. तो आपको ये वीडियो हैरान कर देगा, इसका रिजल्ट आपको सक्सेस दिलाएगा. तो आप इस वीडियो को ध्यान से, खुले दिमाग से सोचिए. स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो. इसके पहले आप अपने ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. 4 A's टू स्ट्रेस मैनेजमेंट. हमें हर एक फील्ड में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है और अधिकतर ये स्ट्रेस महिलाओं को होता है. हम ओवर थिंकिंग तो बोलते हैं, बट ये एक रिज़ल्ट है. ओवर थिंकिंग आता क्यों है? एनजाइटी से. एनजाइटी मतलब आपको एग्ज़ाम देने जाना है, बट आप एग्ज़ाम के समय कैसा फील कर रहे हैं? आप पूरी तरह से तैयार हैं, बट फिर भी आपको एनजाइटी हो रही है, कैसा जाएगा एग्ज़ाम, अच्छा जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर सब क्या सोचेंगे, मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा. बहुत सारी सोच से बहुत सारे जब आप थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग. जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर आप खुद ही परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, आपके फेस पे दिख जाता है कि आप बहुत चिंतित हैं. तो बहुत ज़्यादा चिंता करना ही एक ओवर थिंकिंग होता है.
उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए ताकि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के काम को अच्छे से कर सकें। कभी कभी आपको पता होगा कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, कोई जॉब ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो कि जॉब में पूछेंगे क्या मेरी पर्सनालिटी अच्छी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऑल इतने सारे क्वेश्चन। और आपके साथ बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो या कुछ महीनों पहले कोई ट्रॉमा हुआ हो, जैसे ये ओवर थिंकिंग अधिकतर महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है क्योंकि उनके साथ मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, तो वो हमेशा मतलब लड़कों से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सोचती जाती है कि कोई सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और आप सोचते बहुत पहले तो एक विचार आता है, विचार के बाद बहुत सारे विचार आते हैं, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, फिर आपकी बिहेवियर लोगों से रूड हो जाती है, आपके रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। बट आप 4A रूल को अपनाएंगे तो आपको ज़रूर स्ट्रेस से आज़ादी मिल जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम 4A लॉ। मैं लॉ बोलती हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन को बदलने वाला नियम है और इससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब कि स्ट्रेस आएगा, थोड़ा स्ट्रेस लेना ज़रूरी है क्योंकि आप विचार करके ही कोई काम करते हैं तो सफल होते हैं। बट बहुत ज़्यादा विचार करके जब आप किसी नतीजे पे ना पहुँचे, आप उसी में उलझ के रह जाए, हीन भावना आ जाए आपके अंदर, तो स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसी खाने की तरह है, जब ज़्यादा आप खा लेते तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेस थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन अब स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि स्ट्रेस आज 99% लोगों के पास स्ट्रेस है। कोई टॉपिक उठा लीजिए, उनके पास स्ट्रेस है ही है। कभी ना कभी आपने इसे फील किया ही होगा और कर भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। बट आप अब इसी रूल को फॉलो करिए और मुझे इसके रिजल्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो पहला ए है अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब क्या, आप सोच रहे हैं उस समय आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। फिर है अल्टर करना, मतलब आप जब सिचुएशन को मोल्ड कर दीजिए, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। तो आप इसका सोल्यूशन दूसरों से भी मांग सकते हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो उसका नज़रिया आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं कि मेरे लिए भी यही नज़रिया है। फिर अडेप्ट करना। अडेप्ट करना मतलब क्या हो रहा है कि आप कैसा सिचुएशन है, आप उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व हो जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो आप ये मत बोलिए कि मैं कैसे फ़ेल हो सकता हूँ, मैं तो फ़ेल ही नहीं हो सकता, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की। आपको अडेप्ट करना है, मतलब उसकी कमियों को देख के अपने आप को और उससे निखारना है। जैसे आपकी कहाँ पे त्रुटि रह गई, कहाँ पे क्या हो गया, तो आपको उसको मतलब अपने आप को निखारना है, अडेप्ट करना उस सिचुएशन के हिसाब से। आपको जैसे मान लीजिए कुछ किसी ने कुछ कह दिया, आपको वो बात बुरी लग गई, तो आप उसको दूर करिए, अपने आप से दूर करिए और उसको दूसरे नज़रिए से देखिए। अगर आप ये सब ना कर पाएँ तो आप अपनी प्रॉब्लम आप किसी से ज़रूर शेयर करें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में समझें, बिकॉज प्रॉब्लम शेयर करने से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। फिर है एक्सेप्ट करना। जब आप कोई प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर पा रहे तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। जैसे सपोज़ आपके पास है कि आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में या आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, तो एक्सेप्ट कर लिए हो कि ये फेल हो गए, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँगा। एक्चुअली जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, वो ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि मैं क्यों फ़ेल हो गया, ये वो, मैं तो फ़ेल हो ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में फ़ेल नहीं हो सकता हूँ। तो आप शांत हो जाइए कि हाँ ठीक है, फ़ेल हो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम तो पास हो जाऊँगा। आपको ऐसे सोचना है कि आप इम्पोर्टेंट हो, आपकी सोच इम्पोर्टेंट है, तो आपको उतना ही सोचना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये सब चारों में से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम किसी और से शेयर करिए, तो वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बट बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि मैं इसे कैसे अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो खुद से भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अवॉइड करना प्रॉब्लम को। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया, कोई बात नहीं, देखेंगे। फिर अल्टर करना है, मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो उसमें और क्या निकल निकल के आ सकता है, इसको हम किस तरह से और देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी चाय ख़राब हो गई, मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, दूध डाल दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं अल्टर कर देना। अडेप्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, वहाँ पे आपको बहुत एडवर्स कंडीशन मिला कि मैंने सोचा था यहाँ पे ठंडी होगा, यहाँ पे गर्मी पड़ गई,
तो अब क्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है गर्मी है कोई बात नहीं, मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं नॉर्मल कपड़े पहनूंगा। तो उस तरह से आपको अडॉप्ट करना है, उसी तरह से एक्सेप्ट। आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, बट अब हो चुका है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए कि आगे मैं और क्या करूँ कि ये दोबारा ना हो जाए। तो आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। देखिए, 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अवॉइड करना, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। से नो टू ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग योर टास्क। आपके काम करने से, क्योंकि हम बैठ के सोचते रहते हैं, बट जैसे अगर आपको पढ़ना है तो सोचने से काम नहीं होगा, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। तो आप बोलिए कि मैं अब बाद में सोचूंगा, पहले मैं ये काम कर लूँ। फिर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर टास्क। अपने टास्क को मैनेज करिए, ऑर्गेनाइज करिए कि हाँ मुझे इसी समय पे ख़त्म करना है। फिर अल्टर द सिचुएशन, मेक इट पॉजिटिव, कम्युनिकेट योर फीलिंग ओपनली, मैनेज टाइम बेटर, स्टेट लिमिट इन एडवांस। आप पहले से ही अपने टाइम को लिमिट कर दीजिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का। फिर अगर आप दोनों नहीं कर पाए ऊपर में, तो करिए अडेप्ट टू द स्ट्रेसर। आप अडेप्ट करिए, जैसे एडजस्ट योर स्टैंडर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए तो आपको एडजस्ट करना होगा। फिर रिफ्रेम द इशू को दूसरे नज़रिए से रिफ्रेम करिए। लुक एट द बिग पिक्चर, उसकी बिग पिक्चर को देखिए। और जब आप अपने इशू पे ध्यान लगाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। नहीं तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है और आप कैसे इसको देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होता तो आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं। तो जो वो सोल्यूशन निकालेगा तो आप पूछिए क्या ये सोल्यूशन मेरे लिए है। अगर हाँ तो उसे अप्लाई करिए, अगर नहीं तो आप दूसरे से पूछिए। लेकिन आप अपने आप से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इग्नोर करिए, फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप तीनों नहीं अप्लाई कर पाए, इन चारों में से एक ही अप्लाई करना है। वन काम नहीं करा तो दूसरा करना है, दूसरा नहीं काम करा तो तीसरा करना है। बट आपको इन चारों में से कुछ ना कुछ ज़रूर, मतलब आप निकल जाएंगे स्ट्रेस से अगर आप चाहेंगे तो। फिर द अनचेंजेबल, एक्सेप्ट करिए। जो आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, तब उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, फेल हो गए चेंज नहीं कर सकते। आप जॉब में इंटरव्यू में फेल हो गए, उसे चेंज नहीं कर सकते, हाँ, बट उसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट इंटरव्यू में पास ज़रूर हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप पास ज़रूर हो सकते हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना है। फिर फॉरगिव कर देना, अरे ठीक है कोई बात नहीं, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया तो कोई बात नहीं, वो जाने दो, मैंने उसको माफ़ कर दिया। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और अपने आप से पॉजिटिव बात करिए। सपोज़ आप फेल हो गए, कोई बात नहीं ना, मुझे इतनी सारी नॉलेज हुई है, अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, बट थोड़ा ही पढ़ना है और मैं पास हो जाऊंगा। इंटरव्यू नहीं करेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा, मेरे को थोड़ा और पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। आप फीडबैक पे ध्यान दीजिए। फिर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक से आप सीखिए और विश्वास करिए कि आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, इन सभी पे काम कीजिए और मेरेकल रिजल्ट ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है SPEC का मीनिंग क्या है और ये कैसे करना है। एक लेडी ने इस टेक्निक के द्वारा कैसे 5,000 से भी ज़्यादा गिफ्ट जीते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। दोस्तों हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। अगर आप इसका सही टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आपको सही टेक्निक द्वारा अपने ब्रेन का यूज़ करना है। हमारा ब्रेन 4 तरह से काम करता है या 4 ट्रिक पे काम करता है। पहला है थॉट, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, फिर उसे विजुलाइज करना है, फिर फील करना है, फिर एक्शन लेना है। इन सभी का प्रयोग करते हुए हेलेन हेर्सेल ने बहुत सारे गिफ्ट जीते हैं। हेलेन हेर्सेल एक अमेरिकन लेडी हैं। इन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा गिफ्ट जीते हैं और इस मैनिफेस्ट किया है। ये बताती हेलेन हेर्सेल बताती हैं कि पहला इन्होंने जीता कोको कोला कंपटीशन। उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने कोका कोला ऐड देखा और उस कंपटीशन में भाग लिया। उन्हें कुछ पता भी नहीं था इसे कैसे करना, वो पीती भी नहीं थी, बट उन्हें विश्वास था अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पे, अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे।
और धीरे धीरे करके उन्होंने कोका कोला से शुरुआत की, अपने बच्चे के लिए साइकिल विश किया और उसे प्राप्त किया, घर जीता। और ये सब इन्होंने सिर्फ जीता है, कंपटीशन में भाग लिया और जीते। अभी आप बोलेंगे ये तो कोइंसिडेंट हो सकता है। कोइंसिडेंट एक पे होता है, इतने सारे चीज़ों पे नहीं होता है। उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा चीज़ों को इसी तरह से मैनिफेस्ट किया। तो वो बताती हैं इसके लिए आपको 4 ट्रिक अपनाने हैं। 4 ट्रिक का नाम है सीक्रेट टू विन ईच टाइम। प्रत्येक समय अपनी विश को जीतना कैसे कर सकते हैं आप? 4 चीज़ों से। SPEC। एस का मतलब है सेलेक्ट इट, पी का मतलब है प्रोजेक्ट इट, ई का मतलब है एक्सपेक्ट इट, सी का मतलब है कलेक्ट इट। तो एस का मतलब है सेलेक्ट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई भी चीज़ को पहले सोचना है कि आपको क्या चाहिए, फिर उसे प्रोजेक्ट करना है, उसके बारे में डिटेल सोचना है, फिर एक्सपेक्ट इट कि ये होगा, फिर कलेक्ट इट ये हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई हीरो का हार चाहते हैं या गोल्डन का हार चाहते हैं, तो आपको पहले उसे सिलेक्ट करना होगा कि हाँ मुझे हीरो का हार चाहिए या गोल्डन का हार चाहिए। फिर ये आपको प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट करना मतलब कि आप उसके बारे में डिटेल प्लानिंग करें। जैसे कोई मूवी चलती है वैसे प्लान करना है कि मैं हीरो का हार सोने का हार पहन के पार्टी में गई हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसकी बहुत तारीफ़ें हो रही, कितना चमक रहा है, कितना हैवी है। फिर सब बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं कि तुम्हारा हार तो बहुत ही अच्छा है। आपने इसे प्रोजेक्ट कर लिया। फिर आप एक्सपेक्ट करें, जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे देते हैं, वो आ रहा होता है, वो अभी आपके पास नहीं है बट वो कुछ देर में आपके पास आ जाएगा। वैसे आपको एक्सपेक्ट करना है। फिर कलेक्ट इट, और आपको ऐसा फील करना है कि आपने उसे अपने घर की तिजोरी में रखा है या आपने उसकी फ़ोटो मतलब अपने बेडरूम में रखी है। ऐसा आप इमेजिन करें कि हाँ मेरे गले में ये हार है और मेरे हार ऐसे फ़ोटो खिंचा के मैंने अपने बेडरूम में रख लिया है और हार का डिब्बा मेरे अलमारी में रखा हुआ है। आपको ऐसे ही फील करना है। पहले सेलेक्ट करना है, फिर प्रोजेक्ट करना है, फिर एक्सपेक्ट करना है, फिर कलेक्ट करना है। ये हेलेन हेर्सेल बताती हमें कि कभी कभी उनकी मैनिफेस्टेशन में ना लेट भी हो जाता था। जैसे कि मान लीजिए, इसलिए वो बताती है कि कभी कभी लेट होता है, इसलिए पहले आप छोटी चीज़ से शुरुआत करें। मतलब पहले आप छोटा मैनिफेस्टेशन करें, कोई भी छोटी चीज़ हो वहाँ से शुरुआत करें तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, तब आप बड़ी चीज़ों को ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। वो बोलती हैं कि मेरा कभी कभी मैनिफेस्टेशन टाइम लेता था, बट मुझे ईश्वर की प्रोसेस पे पूरा विश्वास था कि मुझे ये मिल रहा है, ये मैंने सोचा है तो ये मेरे पास आएगा। कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये मैंने ईश्वर पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। मैंने जब कोको कोला विन हो गई, उसके बाद मैंने इस पे विश्वास बढ़ता चला गया। कभी लेट होता था बट मैं हमेशा विश्वास में रहती थी, क्योंकि ये आ रहा है। जैसे एक्सपेक्ट करना मुझे हमेशा रहता था कि अब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये होगा ज़रूर। तो वैसे ही दोस्तों, आपको भी अपनी विश को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बारे में डिटेल सोचना है, प्रोजेक्ट करना है, फिर एक्सपेक्ट करना है। जैसे आप रेस्टोरेंट में रहते हो, खाना ऑर्डर कर दिया, अब वो आप अभी नहीं दिख रहा आपको बट वो आएगा, तो वैसे आपने बोल दिया है तो वो होके ही रहेगा। और फिर कलेक्टेड, आप ऐसा फील करें कि खाना आपके पास आ चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, इस आशा करती हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा।